Assalamu alaikum 8th class. Today it's your chemistry lecture, and we are going to do the second or the third topic, or the second long question of the chapter number 2, that is the discovery of the proton. कल हमने डिस्कवरी ऑफ द कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की थी, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन. सो प्रोटॉन को डिस्कवर किसने किया था, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन में लर्न किया था. दैट वाज अबाउट द गोल्डस्टीन. ठीक है. सो 1886 में देयर वाज अ साइंटिस्ट दैट इज़ कॉल्ड द गोल्डस्टीन. उसने भी एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया इन द गैस डिस्चार्ज ट्यूब. जैसे हमारे पास सर विलियम क्रुक्स ने गैस डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड रेज को डिस्कवर किया था, सिमिलर लाइक दैट वैसे ही एक्सपेरिमेंट हुआ इन अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब बाय द गोल्डस्टीन. और उसने हमें क्या फाइंड आउट करके दिया, उसने हमें पॉजिटिव रेज और प्रोटॉन्स को डिस्कवर करके दिया. फाइन. अब एक्चुअली यहाँ पे क्या है, दिस इज़ द गैस डिस्चार्ज ट्यूब. ठीक है, जिसमें हमने क्या किया था, 2 इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए हुए. दिस वाज द प्रीवियस, जिसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए थे और इलेक्ट्रोड्स को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया था. सो यहाँ पे भी हमने ऐसे ही किया, 2 इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए हैं जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच था. ये पॉजिटिव टर्मिनल हो, ये नेगेटिव है. जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है वो एनोड है, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है वो क्या है, कैथोड. ठीक है. और इसके अंदर ऐसे ही हमने वैक्यूम पंप यूज़ किया था. यहाँ से पहले सारी एयर रिमूव की थी. एयर रिमूव करने के बाद हमने अपनी मर्ज़ी की जो एयर है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल गैस है, फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन है, नियॉन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, उसमें से कोई एक गैस हमने यहाँ पे फिल की है. बट एक डिफरेंस है यहाँ पे हमने जो कैथोड यूज़ किया है दैट इज़ परफोरेटेड. परफोरेटेड का मतलब है उसमें पोर्स हैं, सुराख हैं. ठीक है, हमने ऐसा कैथोड यूज़ किया है जिसके अंदर सुराख हैं. जैसे ही हमने गैस फिल की और गैस फिल करने के बाद गोल्डस्टीन ने यहाँ पे वोल्टेज या बैटरी को ऑन किया, व्हाट वाज हैपेंड, उसने देखा कि हमारे पास देयर आर सम रेज दैट हैव स्टार्टेड फ्रॉम द कैथोड एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स द एनोड. ठीक है, जो कि कल हमने बात की थी कि हमारे पास क्या निकलती हैं, कुछ ऐसी रेज निकलती हैं जो कि कैथोड से निकलती हैं एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स द एनोड. ठीक है, और जैसे ही एनोड के साथ यहाँ पे जाके स्ट्राइक करती हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, ग्लो प्रोड्यूस करती हैं. ठीक है, उस ग्लो से हमें पता चलता है कि कुछ ना कुछ लाइट ऐसी प्रोड्यूस हो रही है इसके अंदर, और उस लाइट को हमने नेम दे दिया था कैथोड रेज का. और बाद में हमने बोल दिया था वो कैथोड रेज एक्चुअली प्रोटॉन्स हैं. बट यहाँ पे क्या हो रहा, गोल्डस्टीन ने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया कि एट द सेम टाइम जब हमें एनोड की साइड पे जब कैथोड रेज आके फॉल कर रही थी हमें ग्लो मिला था, सिमिलर ऑन दैट पॉइंट हमें इस पोजीशन पे भी यानी कैथोड पे भी हमें ग्लो मिला है. ठीक है, हमें लाइट मिलती है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे भी हमें फ्लोरेसेंस मिलती है. अब इस चीज़ का क्या मतलब है, उसने यहाँ से ये ऑब्ज़र्व किया कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि एटम में से हमारे पास कैथोड रेज हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिमिलर लाइक दैट एटम में एक और पार्टिकल भी प्रेजेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज थे, इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहे थे, एनोड की तरफ, और दूसरी चीज़ जो है वो कैथोड की तरफ जा रही है. इट मीन्स दैट दे हैव पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, और वो कैथोड की तरफ जा रहे हैं. सो यहाँ से तो हमें ये फाइंड आउट कर लिया कि देयर आर सम रेज. ठीक है, होल्स में से कुछ रेज जो हैं वो कैथोड से पास करती हैं. जैसे ही वो पास करके डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल के साथ स्ट्राइक करेंगी, इट विल प्रोड्यूस ग्लो, वो ग्लो प्रोड्यूस कर देंगी. सो क्योंकि वो होल से पास करती हैं और एक पूरी लाइन में जा रही हैं, सो दैट्स वाई हम इसे कैनाल रेज का नाम भी देते हैं. फाइन. अब एक्चुअली ये पॉजिटिव रेज या एनोड रेज कैसे बनती हैं, ये चीज़ आपके पास पॉइंट ये समझने वाला है. कंसीडर करें क्लास, हमारे पास यहाँ पे था गैस मॉलिक्यूल्स. ठीक है, बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट थे जो कि हमने गैस यहाँ पे फिल की थी. कैथोड से तो हमारे पास कुछ पॉजिटिव चीज़ नेगेटिव रेज निकली. ठीक है, और वो एनोड पे आकर स्ट्राइक कर रही थी. जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले, अगर मैं इस एक एटम को एनलार्ज, इस एटम की बात कर लेते हैं, इस एटम को मैं एनलार्ज करके दिखाती हूँ आपको. तो एटम के सेंटर में आपको पता है न्यूक्लियस प्रेजेंट है और उसके बाहर क्या प्रेजेंट है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स.
तो यहाँ पे उसके क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे। पीछे से ये कैथोड रेज हैं, कैथोड रेज वर एक्चुअली द इलेक्ट्रॉन्स, ये भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो ये पीछे से जो एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है बहुत ही स्पीड से आ रहा है। जितनी स्पीड से वो आएगा आके इस इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने के साथ इस इलेक्ट्रॉन को भी अपने साथ ले जाएगा। ठीक है, आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है इट विल गेन पॉजिटिव चार्ज। तो अल्टीमेटली इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, हर एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और पॉजिटिव चार्ज हमेशा किसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, टूवर्ड्स द नेगेटिव, और नेगेटिव क्या है, कैथोड। सो ये सारे के सारे जो पॉजिटिव आइंस थे जब ये एक लाइन में कैथोड की तरफ गए, वहाँ से परफोरेशंस में, पोर्स में से पास किए और वॉल्स के साथ जाके टकराए तो हमें ग्लो मिला। ठीक है, और इन पॉजिटिव आइंस को हमने प्रोटॉन्स का नाम दिया था बिकॉज एटम में जो प्रोटॉन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। फाइन, इसको समझने के लिए ये कंसिडर करें कि आप खड़े हो, ठीक है, और पीछे से एक स्टूडेंट आपका क्लास फेलो पीछे से भागता हुआ आ रहा है बहुत स्पीड के साथ, और वो आपके साथ आके स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करने के साथ क्या होगा, ऐसा पॉसिबल है कि आप अपनी जगह पे स्टिल रहो और बिल्कुल भी मूव ना करो? नो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये फिज़िक्स और नेचर के लॉज के ख़िलाफ़ है। सो वो क्या होगा कि आप उसकी स्ट्राइक करने से आप अपनी प्लेस से मूव करोगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन ने ऐसा ही किया है। इस इलेक्ट्रॉन ने ऐसे ही किया बिकॉज यहाँ पे एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इसके साथ आके स्ट्राइक किया। फाइन, नाउ मूविंग टुवर्ड्स दिस प्रॉपर्टीज़ में सेम वही है। द रेज ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन opposite to the cathode. They have positive charge. Their deflection in electric and magnetic field produce that these are positively charged. इनकी नेचर डिपेंड करती है। कल हमने बात की थी कि कैथोड रेज के केस में गैस डिस्चार्ज ट्यूब में कोई भी गैस हम यूज़ कर लें तो हमारे पास जो चार्ज टू मास रेशो है या मास टू चार्ज रेशो है वो ऑलवेज सेम आती है। बट इन द केस ऑफ पॉजिटिव रेज या प्रोटॉन्स हमारे पास क्या है, जो चार्ज टू मास रेशो है वो हर केस में डिफरेंट आती है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन गैस ली है तो उसकी डिफरेंट होगी, कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसकी डिफरेंट होगी, ऑक्सीजन है तो उसकी डिफरेंट होगी। सो दिस इज़ व्हाट आई एम, कि हमारा ये गैस मॉलिक्यूल था, उसके साथ पीछे से इलेक्ट्रॉन आया, उसके साथ स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद इसका भी इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके चला गया और हमारे पास क्या रह गया, M पॉजिटिव। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस इन गैस डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। मास ऑफ द पार्टिकल्स वर फाउंड इक्वल टू द मास, हमारे पास जो पॉजिटिव रेज का जो मास था वो इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोटॉन था। सो हमने इसे नाम दे दिया, दीज आर एक्चुअली द प्रोटॉन्स। और प्रोटॉन्स आर 1840 टाइम्स आर हैवियर दैन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन से इतने टाइम ज़्यादा हैवी हैं। सो इनकी जो ये ऊपर भी हमने बात की है कि हमारे पास चार्ज टू मास रेशो हर केस में डिफरेंट है। जब चार्ज टू मास रेशो हर गैस के लिए डिफरेंट है तो हमारे पास जो प्रोटॉन्स निकलेंगे उनका चार्ज टू मास रेशो भी डिफरेंट होगी। ठीक है, एंड दे आर हैवियर टू द इलेक्ट्रॉन्स। सो इस पैराग्राफ में ये चीज़ डिस्कस है, इसको आपको जस्ट रीड आउट करना है। एंड दिस इज़ योर लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल, यू हैव टू लर्न इट फर्स्ट एंड देन डू इट्स प्रैक्टिस विद द डायग्राम।